हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिनू आर्ट्स क्लासेस चैनल पे। मैं बिनू कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी जो चैप्टर चल रहा है बायो में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपको डायबिटीज़ रोग के बारे में बता दिया गया था बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देखें, अवेलेबल है। दूसरा जो वीडियो था वह अमीबिया पेचिस के बारे में बता दिया गया था, उसके लक्षण, नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय के बारे में, वह भी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। और तीसरा जो बताया गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, एग्जाम में हमेशा आता है, वह मलेरिया रोग के बारे में था। मलेरिया रोग के बारे में वह भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। और आज का जो वीडियो है यह क्या है, एक और रोग से रिलेटेड है, जो क्या है, हैजा है। हैजा या कॉलरा इसको बोलते हैं, उसके बारे में है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आज अपना टॉपिक की तरफ, जो क्या है, हैजा से रिलेटेड है। तो हैजा क्या है देखिएगा, हैजा देकर डैश दीजिएगा, हैजा देकर डैश दीजिएगा, हैजा देकर डैश दीजिएगा। हैजा रोग क्या है, तो हैजा क्या है देखते हैं, चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम हैजा का परिभाषा नहीं लिख सकते हैं, लॉन्ग है, इसीलिए आप डैश देके महत्वपूर्ण बिन जो महत्वपूर्ण था पॉइंट वह आपको समझाएंगे वह पे। आप परिभाषा 2 से 3 बार आपको बता दिया जाएगा। तो हैजा समझते हैं। हैजा एक प्रकार के जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा क्या है, एक प्रकार के जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा बोले या कॉलरा बोले एक ही है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि हैजा और कॉलरा में क्या फ़र्क है। नहीं बाबू, दोनों एक जैसा ही है। तो हैजा या कॉलरा एक प्रकार के जीवाणु को बोले तो बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसे विब्रियो कॉलरी जीवाणु कहते हैं, जिसे विब्रियो कॉलेरी जीवाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु कहते हैं। हैजा एक प्रकार के जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसे विब्रियो कॉलरी जीवाणु कहते हैं। जब यह जीवाणु क्या होता है, किसी कारणवश मनुष्य के शरीर में गंदे अभद्र होता है, क्या होता है, जैसे गंदा काम कर रहा है, चाहे गंदा जगह पर बैठा हुआ है, तथा बासी भोजन खा रहा है, एकदम ताज़ा भोजन नहीं खा रहा है, या सड़ा गला चीज़ खा रहा है, जिसके माध्यम से यह जीवाणु क्या होता है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करके क्या करता है, सबसे पहले यह प्रवेश करके जाता है, सबसे पहले आंत जो होता है, आंत को क्षतिग्रस्त करने का काम करता है। यानी बिल्कुल आंत को क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसमें क्या हो जाता है, व्यक्तियों को बार बार पतला दस्त होने लगता है। यानी जो क्या है, व्यक्ति है, उसमें निम्नलिखित लक्षण, जो मुख्य लक्षण है, यह क्या है, बार बार पतला दस्त होने लगता है। जब यह जीवाणु प्रवेश करता है, विब्रियो कॉलरी जीवाणु, तो क्या होता है, बार बार पतला दस्त एवं उल्टी होने लगता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में काफ़ी कमजोरी हो जाती है, थकावट महसूस होता है, बेचैनी हो जाता है। यह सब क्या होता है, जो हैजा से पीड़ित व्यक्ति है, यानी कॉलरा से पीड़ित व्यक्ति है, उसमें नज़र आता है। तो हैजा एक बार समझ में लीजिए, फिर से परिभाषा बता दे रहे हैं, डैश देकर देखिएगा, लिखिएगा। एक बार तो अभी समझा दिए, आपको फिर दोबारा बता दे रहे हैं। हैजा एक प्रकार के जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा एक प्रकार के जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसे विब्रियो कॉलेरी जीवाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु कहते हैं। जब ये जीवाणु मनुष्य के शरीर में किसी कारणवश क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, तो सबसे पहले आंत को क्षतिग्रस्त करने का काम करता है। सबसे पहले आंत को क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता है। आंत को क्षतिग्रस्त करने का काम करता है। यह जीवाणु क्या करता है, सबसे पहले आंत को क्षतिग्रस्त करने का काम करता है, जिसमें व्यक्तियों में क्या होता है, बार बार पतला दस्त होने लगता है, उल्टी होने लगता है, बेचैनी होने लगता है, तथा क्या होने लगता है, थकावट, कमजोरी अधिक। यह व्यक्तियों में हैजा से रिलेटेड क्या है, उसमें लक्षण पाया जाता है। अब लक्षण देकर डैश दीजिएगा, लक्षण चलते हैं। लक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या होता है, ऐसे तो मुख्य लक्षण क्या है, पतला दस्त होना, उल्टी होना। चलते हैं लक्षण की तरफ।
लक्षण में आइए, तो लक्षण में देकर डैश दीजिएगा। लक्षण पढ़ लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लक्षण, पहला लक्षण जैसा कि क्या है, बार बार पतला दस्त होना। पहला में लिखिएगा, बार बार पतला दस्त होना। दस्त के साथ उल्टी होना। दस्त के साथ क्या होता है, उल्टी होता है। तीसरा क्या है, कमजोरी महसूस करना। कमजोरी महसूस करना। चौथा लक्षण देखते हैं, बेचैनी होना। पांचवा लक्षण, आंखों को अंदर की ओर धंस जाना। आंखों को अंदर की ओर धंस जाना। एक और लक्षण है, त्वचा ढीला होना। देखिए, हैजा से या कॉलरा से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है। पहला में देखिएगा, बार बार पतला दस्त होने लगता है। अभी बताएं कि जो हैजा से पीड़ित व्यक्ति है उसमें बार बार पतला दस्त होता है। दूसरा, दस्त के साथ साथ क्या होता है, उल्टी भी होने लगता है। और तीसरा जो लक्षण क्या है बाबू, काफ़ी मात्रा में जो पेशेंट है, रोगी है, उसको कमजोरी महसूस होता है, थकावट महसूस होता है। और जो चौथा है उसमें बेचैनी होना। बेचैनी होना एक और क्या है, हैजा का लक्षण है। और पांचवा जो क्या है, आंख को अंदर की ओर धंस जाना। आंखों को अंदर की ओर धंस जाता है। जो आंख का जो अगला भाग है वो काफ़ी अंदर की ओर धंस जाता है। अगला है जो लास्ट लक्षण है, त्वचा ढीला होना। जो त्वचा का क्या होता है, वह क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। त्वचा ढीला हो जाता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, काफ़ी उसका शरीर मुरझा जाता है। यह क्या है, प्रारंभिक लक्षण है हैजा में। तो हैजा के निम्नलिखित लक्षण आपको हम बता दिए हैं। अब देखते हैं हैजा से नियंत्रण क्या है, इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, यह क्या है। देखते हैं नियंत्रण। नियंत्रण देकर डैश दीजिएगा बाबू। नियंत्रण हम लोग समझ लेते हैं, नियंत्रण क्या है। नियंत्रण से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछ देता है कि हैजा रोग के नियंत्रण बताइए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, समझ जाइए एक बार, बहुत कुछ ज़्यादा। अब देखिएगा, नियंत्रण देकर डैश दीजिएगा। नियंत्रण देखिएगा, नियंत्रण एक बार समझाते हैं कि हैजा रोग से पीड़ित हैजा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में क्या होता है, शरीर में जल की कमी हो जाती है। जल की कमी हो जाती है। जल की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहा जाता है। जिसे निर्जलीकरण कहा जाता है। निर्जलीकरण कहा जाता है। क्या होता है बाबू, किसका, हैजा रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें क्या होता है, उसके शरीर में क्योंकि जल की कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि बार बार उसको पतला दस्त हो रहा है और दस्त के साथ क्या हो रहा है, उसको उल्टी भी हो रहा है। तब व्यक्तियों में क्या हो जाएगा, जल की कमी होगा कि नहीं होगा,
जरूर होगा। तो जल की कमी हो जाता है तो उसको, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है बाबू? निर्जलीकरण। इस समय वो जो व्यक्ति है उसका मुंह का रंग क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो सूख जाता है उस समय व्यक्ति क्या करता है? पानी काफी मात्रा में मांगता है, लेकिन पानी नहीं दीजिएगा। हैजा से पीड़ित व्यक्ति को अगर आप पानी पिलाइएगा तो वह मर जाएगा। इस समय उसको क्या करना चाहिए? थोड़े थोड़े अंतराल पर, थोड़े थोड़े अंतराल पर यानी समय पर ORS का घोल पिलाना चाहिए। क्या होता है? हैजा रोग से पीड़ित व्यक्तियों को क्या होता है? हैजा रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है थोड़े थोड़े अंतराल पर ORS का घोल पिलाना चाहिए। थोड़े हैजा रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? थोड़े थोड़े समय पे क्या करना चाहिए? या अंतराल पर ORS का घोल पिलाना चाहिए। ORS का क्या कीजिएगा? घोल पिलाना चाहिए। तो ORS का जो घोल है मार्केट में मिलता है। ORS का घोल पिलाने से क्या होता है? व्यक्तियों को शरीर में हल्का मात्रा में पानी भी हो जाता है, नमक जैसा लवण भी प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा ORS का पूरा नाम, तो जब भी हम आपको बताए थे कि एक फुल फॉर्म बताए थे DDT का, तो आज ORS का एग्जाम में प्रश्न आता है कि ORS का पूरा नाम लिखें। तो ORS का पूरा नाम है, लिखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या इसको एक वाव बोलते हैं, नाम से जाना जाता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। अब देखते हैं इसका रोकथाम, जो पॉइंट लास्ट बच गया है, रोकथाम के बारे में चलते हैं कि हैजा रोग से बचने के लिए क्या रोकथाम किया जा सकता है। तो रोकथाम देकर डैश दीजिएगा। रोकथाम में पहला है, रोकथाम में रोगी को काफी मात्रा में आराम करना चाहिए। रोगी को काफी मात्रा में आराम करना चाहिए। हैजा रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको काफी मात्रा में क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। दूसरा है, ताजे फल एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तीसरा है, करना चाहिए। तीसरा है, हल्का भोजन करना चाहिए। हल्का भोजन करना चाहिए, जैसा कि अनाज में खा रहे हैं तो खिचड़ी होता है एक दाल में, और जो चावल का क्या होता है मिक्स से बनता है, तो वह हल्का भोजन है, हाली मात्रा में जल्दी क्या होता है? पच जाता है, इसीलिए हल्का भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मात्रा में आप अनाज खा रहे हैं तो क्या होगा? आपको स्थिति एकदम दयनीय हो सकता है। अगला चलते हैं रोकथाम में। घरों में मक्खियों को पनपने न दें। घरों में मक्खियों को पनपने न दें। यह क्या है? रोकथाम का उपाय है, क्योंकि मक्खी पनपेगा तो क्या होगा? अनेक मात्रा में वह क्या करता है? रोग लाता है। एक और है, अगला जो पॉइंट है, प्रतिजैविक दवा का
इस्तेमाल करना चाहिए, यानी एंटीबायोटिक दवा का। तो एक बार फिर से आपको रोकथाम समझा देते हैं कि रोकथाम क्या है। हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित तरह से वह क्या कर सकता है, इस रोग को बच सकता है, इस रोग को भगा सकता है, दूर हटा सकता है। पहला चलते हैं, रोगी को काफ़ी मात्रा में आराम करना चाहिए। हर एक बीमारी में रोगी अगर काम करेगा, ज़्यादा थकी होगा तो उसको थकावट होगा, इसीलिए रोगी को काफ़ी मात्रा में आराम करना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा जो है, ताजे फल एवं सब्जियों का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए अधिक से अधिक। अगला जो पॉइंट है बाबू, वो क्या है, हल्का भोजन करना चाहिए। अगला पॉइंट है चौथा, घरों में मक्खियों को पनपने नहीं देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, प्रतिजैविक दवाओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, यानी एंटीबायोटिक